तो जैसा आपको पता है कि राजा का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे लोग अपनी महारानी को और राजा को देखने के लिए काफी उत्सुक थे। और ये एक वाकई ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग ग्राउंड में जिस तरीके से राजा और महारानी के दर्शन करने के लिए बैठे हैं और लेने यहाँ पर जो लेकर अपनी महारानी को लेकर आए हैं। और जो जनता है और जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो अपनी महारानी और राजा के दर्शन करने यहाँ पे आए हुए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि महाराज से अगर दो शब्द बात हो जाए। टीवी9 की तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुखद पल और एक अद्भुत और एक अलौकिक दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों से हमने बात करी तो बोले राजा और महारानी को देखने आए क्योंकि बस्तर की महारानी लेके आ रहे हैं और साथ ही हमने पूछा तो वो लोग बोले गिफ्ट भी लेके आए हैं। जी जी, ये बहुत ही अद्भुत है। बस्तर में हमेशा स्नेह प्यार रहा। हम लोगों ने कभी अपने आप को महाराजा नहीं समझा। हमने सेवक के रूप में, माई दंतेश्वरी के प्रथम पुजारी होने के नाते, एक सेवक के रूप में, एक माटी पुजारी होने के नाते हम लोगों ने हमेशा सेवा की। चाहे हमारे पिताजी हो, हमारे दादाजी हो, बड़े दादाजी हो, महाराजा प्रवीर चंद बंसदेव जी, हम लोगों ने सिर्फ समर्पण भाव से जनता की सेवा करी और जनता अपना परिवार मानती है। कल भी आप देख रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ हुई कि हम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि हम परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो भेंट लेके जाते हैं, उसी तरीके से राजा रानी को देखने का ये परंपरागत जो सेट किया गया, परंपरागत जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया था शादी में, उसी को फॉलो किया गया है। क्योंकि पूर्व में महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी की शादी यहाँ हुई थी, उसके बाद मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं बना। तो कहते हैं कि 100 साल हो गया लगभग इस पहली बार सिंहासन में जो बैठे राजा उनकी शादी हो। तो पब्लिक को भी देखने के लिए एक ऐतिहासिक चीज हो गई और साथ साथ जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल बनाया जाता था पुराने जमाने, उसी को फॉलो किया गया और उसी का निर्वहन हम सब मिलकर कर रहे हैं। अगर हम भोज की बात करें तो यहाँ पे भोज के लिए हम लोगों ने लोगों से बात करी। गायत्री परिवार के लोग यहाँ पे भोजन बनाने आए, निमंत्रण दिया गया था और जब लोगों से बात करी जो है भोजन कर रहे बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत प्यारा। जी, बहुत ही सुंदर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ गायत्री परिवार के पूरे सदस्यों, क्योंकि आज के दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बलि ना रहे। बलि के प्रसाद चढ़ता है वो भगवान को ही चढ़ता है और साथ साथ जो हम सात्विक पूजा करते हैं, क्योंकि हम बहू लेकर के आए हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में आकर के सात्विक पूजा अर्चना के बाद, माँ को भोग लगाने के बाद, सबका भोजन और सलपरार यहाँ होने के बाद उपरांत अपने अपने प्यार स्नेह से जो भी ले आए हैं, एक बार देखना चाहते रानी को देख करके भी चले जाएं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है जो हमने बस्तर के लोगों के साथ कमाई है। उन्हीं का जो सम्मान, उन्हीं का जो इज्जत है, वही हमारी इज्जत है। इसी के साथ बस्तर राज परिवार ने बढ़ाया और मुझे लगता है कि हम नागौद के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी, मध्य प्रदेश के लिए भी, कि बस्तर जैसे इतनी बड़ी रियासत और साथ साथ एक माटी पुजारी के बाद उनकी वाइफ आने के बाद वो भी माटी पुजारी हो जाती है, तो बस्तर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक छोटा सा सवाल था कि क्योंकि बस्तर महारानी को आप लेके आ गए हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, कैसा लगा उनको आदर सत्कार, बस्तर के लोग कैसे लगे अगर आप उनसे बात करोगे? मुझे लगता है कि उन्हें पसंद तो है, उनके चेहरे से ऐसा लगता है और सभी परिवार के लोगों के बीच में रहने के बाद ये लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक चेंज नजर आता है, क्योंकि बस्तर में एक अलग ही संस्कृति है, एक अलग ही कल्चर है जो कि पूरे देश में कहीं नहीं मिलता। ये अद्भुत है और मुझे लगता है कि उन्हें पसंद है और साथ साथ तभी उन्होंने हमसे शादी करी है। उनको पसंद होगा तभी। और आज के दिन सोशल मीडिया के इस दौर पे कहीं ना कहीं हम एक्टिव हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक्टिव होने के नाते, मगर आज जो ये परिवार हमारे बीच में बैठा, इसमें हम बीजेपी, कांग्रेस, सपा रपा से उठ करके एक परिवार के लिए लोगों ने यहाँ पे समर्पित भाव से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और गाँव के। और आज मैं अद्भुत, मेरे को ये लगा कम लोग आएंगे, आज वोटिंग भी है तो भी इतने सारे लोग आने के बाद मैं भी अचंबा खा गया, इतने सारे लोग क्यों आ गए, इतने सारे कहाँ से आ गए। तो बोले महाराज वोट डाल के आएंगे हम 3-3:30 बजे के बाद, और आज देख सकते हैं लोग आना चालू कर दिए। तो मैं बस्तर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी सियानीन मन, हम तो युवा जितने लोग एक बार उपस्थित होला से, तो मन मन से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस्तर की जनता का प्यार है और आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, जो लोग आपको देखने के लिए पहुंचे हैं और एक अद्भुत वाकई नजारा है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा क्योंकि अब शादी की जो रस्में हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब इसके बाद आगे का क्या प्रोग्राम? इसके बाद भी रस्में रहेंगी। अब जैसे कि हमारे साहब आई हैं, अब इनका दंतेवाड़ा जाना आगमन है, उसकी एक तिथि तय होनी है। वो तय होने के बाद दंतेवाड़ा दर्शन होगा, दंतेवाड़ा दर्शन के उपरांत वहां पे पहुंच होगा जो कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी परंपराएं जो बची है। उसके बाद पहला होली जो होता है वो आप यहाँ नहीं बिताएंगे, वो अपने घर जाके बिताएंगे, तो नागौद वापस प्रस्थान करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। उसके बाद जैसे जैसे परंपराएं आगे बढ़ी हम आपको अवगत कराते जाएंगे। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो ये बस्तर महाराजा कमल चंद थे जो कि साफ कहना है कि अभी और भी बहुत सारी जो है प्रथाएं अभी बची हुई हैं, क्योंकि पहली होली है तो पहली होली यहाँ पर नहीं मनाएंगी। ये टीवी9 के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि पहली होली हो जो रस्मों के हिसाब से ये अपनी जो पहली होली है वो अपने मायके यानी कि नागौद में मनाएंगी। टीवी9 भारतवर्ष के लिए जगदलपुर से मैं सुमित सेंगर।